जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। आज मैं बात करूंगा आप सभी से दान देने की प्रक्रिया के बारे में। जी हाँ, हम जो वस्तु दान देते हैं वो किसी के काम आ सके, किसी के प्रयोग आ सके, इससे बड़ी और क्या बात होगी। देखिए, जो प्रथा काफ़ी समय से चली आ रही है और हम आप उसका पालन करते आ रहे हैं, पर अब आप ये देखिए देश काल परिस्थितियों के बस हम लोग भी पूजा पाठ में जो है, जैसे कि लोग पहले ज़्यादा समय लगाते थे और अपने हिसाब से ज़्यादा करते थे, तो आजकल हर कोई जो है समय अभाव के कारण, समय के कारण, खर्चों की अधिकता के कारण कोई उतना कार्य नहीं कर पाता है। तो उसी तरीके से जैसे आप नहीं कर पाते हैं, तो आपने जैसे कि कोई प्रथा चली आ रही है काफ़ी समय से, उस प्रथा में भी थोड़ा हम सबको जो है देश काल परिस्थितियों के वश में जो है बदलाव कर लेने में कोई बुराई नहीं है। अब बदलाव का अर्थ ये है कि जैसे कि आप कोई वस्त्र प्रदान करते हैं, तो आप ये देखिए ब्राह्मणों के पास अधिकतर, अगर आप मुझसे पूछेंगे या आप किसी भी ब्राह्मण से पूछिए, ब्राह्मणों के पास वस्त्रों के बर्तनों की बहुतायत रहती है, पर जिस वस्तु के उनको सबसे ज़्यादा खास ज़रूरत होती है वो वस्तु वो नहीं ले पाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, आप वो वस्तु दान कीजिए, या तो एक बार आप ब्राह्मण से पूछ सकते हैं, या आप ऐसी वस्तु दान कीजिए जो उसके ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके। और दूसरा, ऐसा नहीं है आपके पास अगर थोड़ा कम है तो उसी में आप ये देखिए कि जैसे कि आपकी जो श्रद्धा है आप वो दे रहे हैं, तो उसमें ऐसी क्या वस्तु आ सकती है, क्योंकि हर ब्राह्मणों के पास में वस्त्र की और जो है और चीज़ों की बहुतायत रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। और दान देने का अर्थ ये है कि आप जो वस्तु देने जा रहे हैं उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए, उस वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उचित जो है सभी जो है प्रयोग किया जाए, तभी उस वस्तु को देने का अधिकार होता है। जैसे कि अब देखिए कि कोई भी ब्राह्मण, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर वो 3-4 जगह से भोजन करके आया है तो क्या भोजन करेगा, आप खुद सोचिए। और कोई भी ब्राह्मण जिसको आपने वस्त्र प्रदान किया है, हर ब्राह्मणों के पास में चाहे धोती कुर्ता हो, कुर्ता पैजामा हो या पैंट शर्ट हो, कपड़ों की बहुतायत सभी के पास रहती है दोस्तों। अगर आप वस्त्र देना ही चाहते हैं, आपकी श्रद्धा है और आप कहते हैं कि हमारी ये प्रथा है, तो आप उसको कोई ऐसी धनराशि दे दें कि वो अपनी पसंद का वस्त्र ला करके पहन सके, या आप उनको ये कह सकते हैं कि आप अपने पसंद का वस्त्र ले आइए और जिसका जो भी लगेगा वो मैं आपको दे दूँगा। तो ये हो गई दोस्तों सही प्रक्रिया, कम राशि में, कम समय में। और अगर आप उचित मात्रा में कर सकते हैं, प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, तो कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करे। अब देखिए, जो प्रथा चल रही है उसमें थोड़ा सा हमको भी मतलब कि बदलाव ये कर सकते हैं कि समय अभाव के कारण समय कोई पूरा दे नहीं सकता। अगर इस प्रक्रिया को सही से कराया जाए दोस्तों, तो जो है क्या कहते हैं कि कम से कम 2 सवा 2 घंटा लगता है इस प्रक्रिया को करने में, श्राद्ध की प्रक्रिया को करने में, श्राद्ध को संपन्न कराने में। पर क्या आप वास्तव में क्या आप 2-2.5 घंटा दे सकते हैं? नहीं दे सकते आप, और ना ही अधिकतर कोई ब्राह्मण देना चाहेगा। तो आप खुद सोचिए, ना ही उस तरीके से कोई खर्चा कर सकता है। तो कहने का अर्थ ये है, ऐसी वस्तु दीजिए, ऐसा चीज़ दीजिए जिससे कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके, और एक इंसानियत की नज़र से सोच करके चलिए। आप ये सोचिए कि अगर सामने वाले की नज़र में मैं हूँ तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि देखिए हम सभी एक समाज हैं, हम सभी एक परिवार हैं, हम सभी एक दूसरे के द्वारा हम लोग बंधे हुए हैं, चैन की तरीके से हम लोग जो है बंधे हुए हैं। एक दूसरे के द्वारा सभी का कार्य संपन्न होता है, एक दूसरे के द्वारा सभी के कार्यों की आवश्यकता भी पड़ती है। और हर व्यक्ति अपने आप में महान है, बुद्धिमान है, हर व्यक्ति। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी शक्ति सामर्थ्य हो आपके, जो भी परमपिता परमात्मा ने दे रखा हो, तो एक बार कोई भी वस्तु ला रहे हैं, आप अपने ब्राह्मण से एक बार पूछ सकते हैं कि मैं आपके लिए ये वस्तु ला रहा हूँ, लाऊं कि आप बताइए, जो है वो ला के दे दो। तो कहने का अर्थ ये है, उससे क्या है आपका लगेगा भी। और देखिए, कोई भी चीज़ अधिकता होएगी ना, कि भगवान से कभी मैंने कहीं पे सुना है शायद ये, कि जीवन में जहर क्या है, जहर क्या है, किसी ने प्रश्न किया था किसी भक्त ने कि जहर क्या है, तो फिर जो है महात्मा जी ने जवाब दिया था कि अधिकता से ज़्यादा वस्तु जो है जहर है।
यानी कि आवश्यकता से अधिक वस्तु हो जाए तो वो जहर के समान माना गया है। जैसे कि आपको कपड़े पहनने हैं सिर्फ 5-6 सेट या 7-8 सेट, और अगर आपके पास में 50 या 60 सेट हो जाए तो आप सोचिए आप कहाँ तक पहन पाएंगे, कहाँ तक आप उन कपड़ों का जो है देखभाल कर पाएंगे। और कोई ऐसे कपड़ों को मित्रों जैसे कि जो हम लोगों को प्राप्त होता है, हम लोग किसी को देते हैं वो भी नहीं खुशी से लेते हैं, उनको भी रहता है कि ये ऐसे कहाँ से ला के दे रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि आपका भी लगे, क्योंकि आप भी ला रहे हैं तो इस भावना से ला रहे हैं कि हम अपने बड़ों के निमित्त जो है इस वस्तु का दान कर रहे हैं। और जो ब्राह्मण लेने वाला है उसके मन में भी ये भावना हो कि हमें सबसे ज़्यादा जिस वस्तु की आवश्यकता है, अगर उसमें से कोई भी छोटी सी वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तो इससे जो है हमारे को भी जीवन निर्वाह करने में आसानी रहती है, और जो है आपको भी देने में अच्छा लगता है। और वैसे भी मैंने जैसे कहा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो उसी चीज़ से करना चाहिए, और भावना ये रखनी चाहिए हमने अपने पितरों के निमित्त जो है ये कार्य संपन्न किया है, ये दान दिया है, ये जो है इससे हमारे पितृ देवता प्रसन्न हों और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, पहले के ज़माने की बात कुछ अलग थी, पहले के समय का कुछ अलग था। आज वो समय नहीं रहा, ना वो भाव रहा है, ना वो श्रद्धा रही है, ना वो भक्ति रही है, ना वो वैभव रहा है जो पहले का समय था दोस्तों। अब ये आजकल की जो स्थितियां और भी हैं दोस्तों, जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है और अभी जो है पता नहीं है किसको नहीं है, तो इससे भी हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। तो इसमें क्या है, आप सूखा दे दें तो उससे बेटर तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। सूखा देंगे तो उससे क्या है, आपको भी ज़्यादा सही रहेगा, हमारे को भी सही रहेगा। और अगर आपकी भावना है कि नहीं हम भोजन कराएं, अच्छे से बिठा करके सब कुछ जो है कराइए, बढ़िया से तर्पण कराइए, श्रीमद् भागवत गीता का 11वें अध्याय का पाठ, 10वें अध्याय का पाठ कराइए जा कर के, और उसके बाद में जा कर के जो आपके परमात्मा ने आपको दे रखा है उस हिसाब से कीजिए। कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन एक बार पूछ लीजिए कि पंडित जी हम ये चीज़ आपके लिए लाएंगे, क्या आपको इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? बस इतने से पूछने में कोई नहीं जाता दोस्तों। तो उससे क्या है कि हमारे को भी फायदा है, और वैसे भी आप कोई भी दान धर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, अभी जैसे कहीं पे कोई पूजा कराइए जो है, तो वहाँ पे जैसे होता है कई प्रकार का सामान दोस्तों, अब न वो यूज होता है, ना वो किसी को दिया जा सकता है, ना वो स्वयं प्रयोग किया जा सकता है। और हम लोग कहते हैं कि ये प्रथा चली आ रही कि हमको ये करना है, लेकिन आप उस एक बात ये भी तो सोचिए, दिल से सोचिए कि उस प्रथा में क्या सच्चाई है। आप इस बात को भी तो लेकर के चलिए कि उसको देने का अर्थ क्या है, आप ये सोचिए। तो इसी हिसाब से दीजिए, कोई भी दान कीजिए, कोई भी धर्म कीजिए, कोई भी कर्म कीजिए, लेकिन थोड़ा सा सोच करके समझ करके अच्छे से कीजिए, जो अपना सामर्थ्य उस हिसाब से कीजिए। लेकिन एक बात की ज़रूर ये बात समझिए कि जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है ना, अगर उस चीज़ आप उसको प्रदान कर देते हैं तो इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। जैसे कि मुझे रोटी खाना है या किसी को 2 रोटी की भूख है, आप उसको जो है कई प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन दे दें, वो बेकार है। किसी को जो है 1 वस्त्रों की भूख है, उसको अगर 50 वस्त्र मिल जाए वो नहीं संभाल सकेगा दोस्तों। और किसी को जो है कोई एक वस्तु चाहिए, वो वस्तु ले नहीं पा रहा है, और ऐसी वस्तु उसको प्राप्त हो रही जिसकी उसके पास कोई प्रयोग भी नहीं है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपने किसी भी ब्राह्मण से ये बात जान सकते हैं, अपने घर के ब्राह्मण से या अपने ब्राह्मणों से ये बात आप समझ सकते हैं। अगर आपको मेरी बात में थोड़ा सा लगे कि पंडित जी शायद अपने लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही है, जो भी कीजिए, जैसा भी कीजिए, एक बार पूछ लीजिए, है ना। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सामान ला ला करके भरा जाए और उसको दीमक खाएं, चूहे खाएं, और जो है उसका कोई प्रयोग ना हो, रिश्तेदार उसे प्रेम से स्वीकार ना करें, कोई मित्र उसे प्रेम से स्वीकार ना करे जिसको हम वो वस्तु दें। तो ऐसा हमें नहीं कार्य करना चाहिए। जो भी आपको उस परमात्मा ने दिया है उस हिसाब से आप अपनी जगह, अपने आप को उस जगह खड़ा करके देखिए कि अगर मैं स्वयं इनकी जगह होता, यानी ब्राह्मण की जगह मैं स्वयं होता, तो मैं क्या करता। बस
एक बार ये बात सोच करके चलिए, आपको अवश्य इस बात को जो है, आपको जो है अवश्य जानकारी हो जाएगी। बाकी आप लोग खुश रहिए, भगवान आप लोगों को प्रसन्न रखें, अच्छे से रखें। कोई भी कार्य कीजिए, ऐसी वस्तु दीजिए जो किसी के काम आ सके, सत्पात्र को दीजिए जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सके, और जो है इससे क्या है, आपका भी देने का लगेगा और लेने वाले का भी भला होएगा, दोनों का भला होएगा। और दान देने का अर्थ दोस्तों यही है कि सत्पात्र को दिया जाए। जो सत्पात्र को देने से क्या है, देने वाले को और लेने वाले का दोनों का कल्याण होता है। और अगर असत पात्र को वो दान दिया जाता है तो जो है देने वाले और लेने वाले को दोनों को जो है नुकसान होता है। तो इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए और इस बात का ज़रूर प्रयास कीजिए, अच्छे से अच्छा कीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, लेकिन एक बार समझ बूझ करके, ठीक है। बाकी जय श्री राम, आप लोग खुश रहिए और सभी पितरों का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, ओम पितृदेवाय नमः।